अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम यूनिट नंबर 7 जो है इसका रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे डिटेल के साथ। तो यहाँ पर पहला एमसीक्यूज है सॉल्व फॉर एक्सरसाइज दैट। यहाँ पर 1/2 यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट वैल्यू x-6 का जो लिया गया है -4 = -1। तो इसका सोल्यूशन आपके पास क्या आएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू x-6 एंड 1/2 इंटू x-6 का एब्सोल्यूट वैल्यू -4 = चलो इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं इसका -4 = -1। यहाँ सबसे पहले -4 चूँकि यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो इसको हम यहाँ से ख़त्म करेंगे, सिर्फ इस वैल्यू को यहाँ पर छोड़ेंगे। तो -4 किसके साथ ख़त्म होगा? ये +1/4 के साथ। तो -4 है तो दोनों तरफ हम ऐड कर लेते हैं 4 को, यहाँ पर भी करेंगे। मैथमेटिक्स का रूल है, अगर इधर 4 को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड पर भी करना होगा, यानी लेफ्ट और राइट दोनों पे करना होगा, तब इक्वल होगा। मतलब ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा तो ऊपर वाला स्टेप आ सकता है। इसका मतलब है हमने इसमें कोई चेंजेस यानी उस तरह की नहीं की है। यहाँ से ये अगर कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर x- इसका मॉड लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आएगा? 4 से 1 निकालेंगे तो 3। अब ये 2 भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो क्या करें इसके लिए? क्योंकि ये डिवीजन में है तो ये ख़त्म होगा मल्टीप्लिकेशन से। ऊपर भी इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी न्यूमरेटर के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से कैंसिल हो जाए 3 2 6, 3 2 6। अब यहाँ पर एक चीज़ आप जहन में रखें, अगर आप -6 का मॉड लेते हैं तब भी वो 6 आएगा, और अगर 6 का मॉड लें तो 6। अब ये वैल्यू 6 नेगेटिव वाले से हैं या प्लस वाले से हैं ये आपको नहीं पता, तो इसलिए हम मैथमेटिक्स में बाज़ दफ़ा प्लस माइनस डाल देते हैं। तो ये प्लस माइनस हम क्यों डालते हैं? ये अनसर्टिनिटी होती है कि ये वैल्यू जो आपके पास आई है प्लस से या नेगेटिव से, यानी दोनों से। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे +-6 डाल देते हैं। यानी एक बार इसको प्लस के लिए सॉल्व कर लेते हैं और एक बार माइनस =+6, और एक बार इसको हम माइनस के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर -6 से दूसरी तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा, x = 12। जबकि यहाँ पर ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपके पास +6, ये कैंसिल, x = 0। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है? यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें आपके पास जो करेक्ट आंसर बनता है, यहाँ पर आप देखिए x = 12 और x = 0। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपने देख लिया, सी इज़ ये आपके पास क्या है? करेक्ट है। दूसरे MCQs को डिटेल के साथ इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा MCQs है सॉल्व फॉर x दैट। यहाँ पर जो 3x - 1 का जो मॉड लिया गया है = 2 है, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी? तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। एक कैंडिडेट ने, हमारे पेड ग्रुप के एक स्टूडेंट ने कहा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू को किस तरह सॉल्व करते हैं। मैंने कहा इस पर हम पूरा एक कंप्लीट एक्सरसाइज अपलोड करेंगे, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3x - 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड लिया गया है = 2। तो जिस तरह इससे पहले आपको बताया था कि ये प्लस और नेगेटिव दोनों के लिए होता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसके साथ लगा देते हैं +-2। तो 3x - 1 एक बार हम इसको प्लस के लिए सॉल्व कर लेते हैं, और एक बार इसको हम नेगेटिव के लिए सॉल्व कर लेते हैं, दोनों के लिए। तो 3x = ये +2 है, उस दूसरी तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। 3x = 3, 3 पर आप डिवाइड करेंगे इधर भी, तो x = आपके पास आ जाएगा 1। 3x = ये आपके पास है -2, ये दूसरी तरफ जाएगा तो +1, तो 3x = ये -1 हो जाएगा। 3 पर आप दोनों तरफ डिवाइड कर लें, इधर भी तो इधर से कैंसिल, और इधर हो जाएगा -1/3। और ये आप देखेंगे कि ये आपके पास कहाँ पर, किस सोल्यूशन में आपके पास, यानी किस ऑप्शन में आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देखें 1 और 1/3, गालिबन ये आपके पास ऑप्शन डी में मौजूद है, तो ये डी हमारे पास इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करके यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर द रूट
5x प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू हमारे पास है 4। तो स्क्वायर रूट के अलावा जो वैल्यू है इसको दूसरी तरफ हम शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 5x प्लस 3 इक्वल टू 4, ये प्लस 2 है दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। 5x प्लस 3 स्क्वायर द रूट इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 2। जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे ख़त्म होगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन b डॉट एस। b डॉट एस का मतलब है बोथ साइड, इसलिए हम यहाँ पर इसका ले लेते हैं स्क्वायर ले लेते हैं। 5x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का भी स्क्वायर, इसको इसके साथ कैंसिल कर लें और 2 का स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 4। तो जब ये आपके पास 4 आ जाए, ये प्लस 3 है दूसरी तरफ जाकर -3 हो जाएगा। 5x इक्वल टू ये आ जाएगा 1। दोनों तरफ आप क्या कर लें, डिवाइड कर लें। 5 पर इधर भी डिवाइड करें, इधर भी डिवाइड करें। x इक्वल टू आपके पास 1/5 और ये आपके पास कहाँ पर मौजूद है, ये आपके पास ऑप्शन ए में मौजूद है। तो ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए जो है ये इसका आ जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है सॉल्व फॉर x, यहाँ पर स्क्वायर द रूट x इक्वल टू -10, बहुत ही ट्रिकी एक MCQs है यहाँ पर ये। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ समझाते हैं इस MCQs को। यहाँ पर सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर x स्क्वायर द रूट x इक्वल टू -10, यहाँ पर इसका सोल्यूशन चूँकि हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पर अगर आप उस तरह देख लें, इसको अगर आप करेंगे दूसरी तरह सॉल्व करेंगे यहाँ पर स्क्वायर के साथ रियल नंबर में, तो इसको होना चाहिए यहाँ पर -10 का आप करेंगे इसका भी स्क्वायर, तो ये तो इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का भी अगर स्क्वायर लेंगे तो प्लस। क्या अब ये जो चीज़ है इस तरह आपके पास आ जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि इसका जो, तो चलो यहाँ पर हम इसका वेरिफिकेशन पड़ताल कर लेते हैं। तो ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि अगर 100 का आप लेंगे यहाँ पर तो क्या ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कैंसिल करेंगे, ये तो आपके पास +10 विच इज़ नॉट इक्वल टू -10। तो फिर सोल्यूशन क्या हुआ, तो इसका रियल नंबर के अंदर इसका सोल्यूशन जो है ये एम्प्टी सेट है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर इसका सोल्यूशन इसका निकाल नहीं सकते, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी एम्प्टी सेट। इसका यहाँ पर सोल्यूशन आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए ऑप्शन बी जो एम्प्टी सेट है, यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू रियल नंबर के अंदर आपके पास नहीं है जो आप पुट कर लें तो आपसे ये आ जाए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये एम्प्टी सेट, ऑप्शन बी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि अगर ये कैलकुलेटर में भी इस तरह की वैल्यू देंगे तो वो आपको एरर देगा, वो भी डिफाइन इस चीज़ को नहीं करेगा। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम इसको जो है ना वो सॉल्व करते हैं, रियल के अंदर नहीं। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अगर इस तरह की वैल्यू अगर आपके पास फिर आ जाती है, या इस तरह हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, -1 का, यानी अगर किसी -4 है तो इसको हम फिर -1 इंटू स्क्वायर द रूट 4 इसको इस तरह कर लेते हैं, ये तो 2 आ जाएगा और ये आपके पास आयोटा के इक्वल होता है, तो इस तरह ये इससे आ जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, वहाँ पर इसको मतलब इमेजिनरी में, और वहाँ पर इसको मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको किया जाता है। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर द रूट 2x + 1 और यहाँ पर -5 इक्वल टू 4 इज़, ये लीनियर इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन है, क्यूबिक है और क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो एक चीज़ में यहीं पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपके लिए कि अगर आपके पास यहाँ पर अगर डिग्री हमारे पास क्या हो, अगर 1 हो, x + 1 है या x + a जो भी है, तो इसको कहते हैं पावर 1 हो तो लीनियर है। x² + 2x ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, और x³ + x² + x ये आपके पास क्यूबिक है, डिग्री इसकी 3 है। और इसी के साथ x⁴ + x³ + 2x² + x -1 इस तरह का जो इक्वेशन आएगा, ये 2 बार यानी x² का स्क्वायर है, यानी 2 बार ये क्वाड्रेटिक है, इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई मीन्स 2, बाई क्वाड्रेटिक है यानी 2 बार ये क्वाड्रेटिक है। तो ये 4 तरह के इक्वेशन अक्सर यानी पूछे भी जाते हैं बाज़ दफ़ा, तो इसको भी जहन में रखना है। इसके अलावा कौन सा इक्वेशन है यहाँ पर, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर इस ऑप्शन में
कि ये तो लीनियर तो नहीं है कि x पावर 1 हो उसी तरह, यहाँ पर क्यूबिक x पावर 3 भी नहीं है, क्वाड्रेटिक x पावर 2 भी नहीं है, साथ रेडिकल स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, तो ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर जो अगला है, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर x माइनस 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1 है। तो चलो इसको भी हम डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो ऊपर वाला MCQs है ये तो रिपीट किया गया है, ये हम पहले ही तीसरे उसमें MCQs में सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर 8वें को देखते हैं, द सोल्यूशन सेट आप, यहाँ पर जो मार्ड एब्सोल्यूट वैल्यू है 5x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। यहाँ पर सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। 5x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5 है। तो यहाँ पर इसका जो मार्ड लिया गया है इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, 5। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि ये किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास यानी प्लस माइनस 5। तो इसलिए हम इसको एक बार प्लस के लिए सॉल्व कर लेते हैं और एक बार माइनस के लिए कर लेते हैं। आर दिस इक्वल टू दिस माइनस 5, ये 3 है, यहाँ पर ऊपर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये नीचे से डिनोमिनेटर से ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा। इधर भी आप करें तो यहाँ से तो कैंसिल होगा, 5x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 5 ज़ार 15, x इक्वल टू 5 पर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ार 15, x इक्वल टू 3, और दूसरी तरफ 3 से फिर आप मल्टीप्लाई करें इधर भी, तो 5x इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से तो कैंसिल होगा, यहाँ पर ये इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 ज़ार 15। तो x इक्वल टू 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ार 15, तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। और देखते हैं कि ये आपके पास किस ऑप्शन में मौजूद है। ये तो आपके पास इस तरह यहाँ पर मौजूद है ऑप्शन ए में +3, इसके लिए जो वैल्यू गिवन है -3। वैसे -3 से भी इसको अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप वेरिफिकेशन पड़ताल करेंगे, -3 के लिए भी इसका आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन चूंकि ये वैल्यू गिवन है तो हम इसलिए ऑप्शन ए ये वाली जो है ना, वैसे भी जो है ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, तो यहाँ पर इसको हम ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ये प्लस और -3 दोनों के लिए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको आपने समझना है, विच वन इज द सोल्यूशन सेट आप, यहाँ पर जो -x का है इसके एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 0। तो चलो इसको, चूँकि 0 का बाज़ दफ़ा केस थोड़ा सा अजीब सा आता है, तो चलो इसको यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी ये थोड़ा सा ट्रिकी है या आसान है। सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। -x का जो मान है इक्वल टू 0, तो देखिए -x यहाँ पर तो कोई वैल्यू हम उसको प्लस माइनस कर लेते हैं, लेकिन 0 तो आपके पास ना प्लस है और ना माइनस है, इक्वल टू इसको हम इसीलिए 0 लिख लेते हैं। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूसरी तरफ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो इसलिए यहाँ पर जो सोल्यूशन है ऑप्शन डी, ये हमारे पास इसका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। इस आंसर में आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं, और यहाँ पर जो ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है, इसके अंदर 0 है, इसका मतलब है 0 इज़ द ओनली सोल्यूशन। ये एक एलिमेंट उस तरह आ जाता है, तो यहाँ पर इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है, ये न कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर इसका जो लास्ट MCQs है बहुत ही ट्रिकी MCQs है, इसको आपको डिटेल के साथ समझना पड़ेगा। तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो सोल्यूशन है x सच दैट ये आपके पास x + 2 × x डिवाइडेड बाई x - 2 ग्रेटर देन 0, यानी ये 0 तो नहीं है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 फॉर x इक्वल टू 1 अगर हम ले लेते हैं तो 1 + 2 और ये 1 - 2। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो 3 डिवाइडेड बाई -1, तो ये तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर जो इसका सोल्यूशन बन गया नॉट ग्रेटर देन -3 आ जाएगा, इससे -3 नॉट ग्रेटर देन
ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो लिहाजा तो ये तो आप नहीं दे सकते, इसको हम x इक्वल टू 1 इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। x इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 को ले लेते हैं। जब आप 2 पुट करेंगे x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 प्लस 2 माइनस 2, तो ये तो आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 ये तो आपके पास आ जाएगा अनडिवाइड इन्फिनिटी आ जाएगा। तो लिहाजा ये भी आप नहीं ले सकते। तो फिर क्या लेना है, x इक्वल टू अगर हम ले लें x इक्वल टू 3, तो इसी इक्वेशन में x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2, 5 बाई 1 इक्वल टू 5। ये आपके पास ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर इसका मतलब है ये वैल्यू आप ले सकते हैं, यानी इससे जो ग्रेटर होगा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 प्लस सो 1 अप टू इन्फिनिटी, यानी वहाँ तक आप वैल्यू ले सकते हैं। इसके लिए दूसरी तरफ आप जाते हैं तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन आ गया 3 और ये आपके पास 2 और इन्फिनिटी के दरमियान आ गया। ठीक है, यानी 3 4 जो गिनती है, यानी 3 4 5 6 आगे 100 फिर 1000 फिर 10,000 100,000 फिर मिलियन फिर बिलियन फिर आपके पास ट्रिलियन आगे मिलियन, जहाँ तक आपको गिनती आती है, यानी इन्फिनिटी आपने आगे जाना है। ठीक है, इन्फिनिटी उस तरह कोई नंबर तो नहीं है, ठीक है, वहाँ तक आपने जाना है। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव नंबर की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, ग्रेटर देन 0, यहाँ पर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल टू, अगर फॉर x इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 प्लस 2 और ये 0 माइनस 2, ये उस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास आ जाएगा -1। तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, उस तरह नॉट ग्रेटर देन आपके पास आ जाएगा 0, ये तो लेस है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप नहीं ले सकते। अगर x इक्वल टू हम ले लेते हैं -1, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर -1 प्लस 2 और यहाँ पर -1 माइनस 2, तो यहाँ पर आपके पास 1 डिवाइडेड बाई -3, और ये आपके पास क्या है, ये भी आप उस तरह नहीं ले सकते, ये ग्रेटर देन 0 तो नहीं आ रहा, नॉट ग्रेटर देन 0, तो इसलिए हम ये वैल्यू भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट वन 2 को ले लेते हैं, x इक्वल टू -2, तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या, x प्लस 2x, यहाँ पर इसके 2 -2 प्लस 2, यहाँ पर -2, तो ये तो आपके पास कैंसिल होगा, तो ये एनीथिंग डिवाइडेड बाई ये माइनस और 0 0, ये 0 आ जाएगा इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर क्या कहा था कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये भी वैल्यू नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट कौन सी वैल्यू ले लेते हैं, x इक्वल टू 3, वहाँ पर जिस तरह पॉजिटिव केस में लिया था आपने, तो x प्लस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2, ये आपके पास 5 बाई 1, 5, ये आपके पास ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि 3 के लिए ये सॉरी, यहाँ पर हमने इसको 3 के लिए तो नहीं लेना था, माइनस, क्योंकि हम माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस हमने वो करना था। तो इसको मैं दोबारा से इस वैल्यू को देख लेता हूँ, यहाँ पर -3 प्लस 2 और ये आपके पास आ जाएगा -3 -2, तो -1 डिवाइडेड बाई -5 और माइनस माइनस ये आपके पास प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो इस तरह आप ये जो वैल्यू ये वाली ले सकते हैं, -3 -4 -5 अप टू -इन्फिनिटी, वहाँ तक आप यानी जाना चाहें तो जा सकते। अब सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन। अब यहाँ पर और यहाँ पर इसका जो यूनियन है वो किस तरीके से, इसका अगर आंसर आप लिखना चाहे तो जिस तरह आपको यानी -इन्फिनिटी यहाँ पर और -2 के दरमियान, -2 यहाँ पर, ये -2 से हमने स्टार्ट लिया था, ठीक है, इसके दरमियान, यानी ये इसमें इस इंटरवल में ये इसका शामिल नहीं है, और साथ यूनियन हो जाएगा। यूनियन किसके साथ, यहाँ पर हमने वैल्यू जो ली थी 2, जो इसके अंदर शामिल नहीं है। असल में आंसर तो आपके पास 3 के लिए करेक्ट आ रहा था, न कि इसके लिए 2 के लिए, तो 2 है, और दूसरी वैल्यू हमने कहाँ तक जाना है, यहाँ पर आपने अनडिफाइंड, यहाँ पर इन्फिनिटी तक आपने जाना है। तो ये इन दोनों का यूनियन, यानी इसमें ये वाले भी शामिल हैं और ये वाले भी शामिल हैं, यानी इस साइड वाले जो लास्ट में किए हैं यहाँ से नीचे, ठीक है, ये वाले भी शामिल है, ये वाले भी। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है
आपके पास इसका करेक्ट आंसर बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसी तरह के मजीद MCQs के लिए अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और आने वाले PST CT DM PT SST जर्नल वगैरह उसमें जो MCQs आते हैं इसी तरह के MCQs आते होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके इंशाल्लाह इस तरह कवर होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ्स एंड NTS ट्रिक्स।